अरे मेरी अरे नैया की भैया भोरे माए मेरी नैया की भैया भोरे माँ ये मोई तरस समान दे दे आया है। अरे मेरी नैया की भैया भोरी ये मोई तरस समान दे दे आया। मैया सत की लगन में सत्य प्रकाश मैया सत के लगन में सत्य प्रकाश अरे ते ज्ञान उजाला के लिए आया है। मैया ते संतोष को दान और संतोषी तू सदा जानी और तो ये राधे राधे मनाए माँ तुमने तेरे ही बलते डोंगा समुद्र में दियो डाल। माँ तुमने तेरे ही बलते डोंगा समुद्र में दियो डाल। माँ तुमने तेरे ही बलते डोंगा समुद्र में दियो डाल। पल्ली ले ले ओ मैया मेरी पल्ली ले ले खेकी लगाए दे पल्ली पार। आतन कबालिया ले ले खेके लगाए दे पाली पार। माँ तो से रूप चंद तो माँ तेरी महिमा बड़ी निराली है, तेरी महिमा बड़ी मतवाली है माँ और तू ही जग की रखवाली है। माँ तो से रूप चंद तो खेलो कपट की मैया सार। माता तो रूप चंद तो खेलो कपट की मैया सार। मात को सब तन निरखो माँ तो तेरा सब तन निरखो निरखो गले को जननी हार। माता तेरा सब तन निरखो निरखो गले को मैया हार। दुष्ट पत्थर कर डारो माँ तेरा प्रभाव अरे दुष्ट पत्थर कर डारो फेंको भवाना पिछवार। दुष्ट पाथर कर डारो फेंको भवाए के जवार। मात मोई बेई भरोसो मैया ओ मैया मेरी बेई भरोसो
रामायण की बात आई है तो देखिए एक छोटे से प्रसंग पर, रामायण के पर और बड़े ही मार्मिक प्रसंग पर लेके चलते हैं। और बोलने से पहले थोड़ा बता दूं, मैं प्रबुद्ध समाज है, बुजुर्ग समाज है, कि रामायण में जब मैया सीता का विवाह और भगवान राम के साथ होने जा रहा है, सारी तैयारी है जनकपुरी में, और महाराज जनक ने एक शर्त रखी है, जो भगवान शिव का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष पर जो उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ हम अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे। प्रसंग आता है, देश देश से राजा आए हुए हैं, अनेकों राजा आए हुए हैं, पूरे भूमंडल के राजा एकत्रित हैं। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण भी उसी जगह पर पहुंच गए। प्रण सुना राजा का, सबको विदित है, जो भगवान शंकर का धनुष है उस पर उठा करके प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह होगा। जनक ने घोषणा कर दी। भक्तों, हुआ क्या? अब देखिए यहाँ पर खेल क्या है, थोड़ा सा मर्म भी रखेंगे हम रामायण का, और रामायण की कथा रामायण के माध्यम से आपको सुनाएंगे थोड़ी देर के लिए। वो धनुष भगवान शंकर का शिव धनुष कहा जाता है, जिस धनुष का नाम है अजगव। अजगव नाम का धनुष है, जो भगवान भोलेनाथ को त्रिपुर दाह के समय पर मिला था। उन्होंने परशुराम को दे दिया और परशुराम ने महाराज जनक को दे दिया। जनक ने अपने महल में सुरक्षा के तौर पर रख लिया। आज उसी धनुष को, वैसे किंवदंतियां और भी मिलती हैं कि सीता जी ने खेल खेल में ही उस धनुष को उठा के, सीता जी ने लीपने में, देहाती भाषा में कहते हैं लीपने में, धनुष को बाएं हाथ से उठा के रख दिया। जनक ने देख लिया मेरी पुत्री इतनी बलवान है, तो वही प्रण उनके मन में खोदा कि जो इस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जो धनुष हिलता नहीं है। और सभा में आया है तो वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में प्रसंग आया है, 500 सहस्त्र सावका, 5000 घोड़ों का रथ उस धनुष के जिस पर रखा था उसको खींच के लाया। कितना बलशाली धनुष था। चलो ये तो पुराणों की बात है। प्रण सुना दिया। अब महाराज जनक बैठे हैं, भगवान राम बैठे, लक्ष्मण बैठे, गुरु विश्वामित्र बैठे, सभी संत समाज भी है और राज समाज भी है। अब उस सभा में क्या होने लगा, देखिए इसी पर कुछ रामायण के अंश हम आपके सामने रख रहे हैं। महाराज जनक ने कहा, मेरा प्रण साफ है, सुनो क्या है। अरे मेरे भैया सभा बीच कोई भूप, मेरा प्रण सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बेटी सीता के साथ विवाह वही कर सकता है, और सीता भी ऊंचे आसन पर मां और सखियों के साथ बैठी हुई है। सीता जगत माता है, इस बात का ध्यान रखना। अरे राजा हो सभा बीच कोई भूप, धनुष पर डोर चढ़ावे। अरे सुनो राजा सभा बीच जो भूप, धनुष पे डोर चढ़ावे, डोर चढ़ावे। और वो ही रणबंका वीर सहज सीता ले रे होने लगा, और वहां स्वयंवर का काले। ये कहकर होने लगा, और वहां स्वयंवर का काले। एक एक करके राजा उठाने लगे। अरे फिर न मेरे जिस नृप से उठता नहीं रे,
अरे वो धनुआ जिसन पसे उठता नहीं रे, और कोई लौट मरे भूप धनुष पे डोर चढ़ावे। महाराज जनक ने कहा और वो ही रणवंका वीर सिया सादर ले जाओ। जो इस धनुष पर जोर चढ़ाएगा वो ही बलवान सीता को विवाह कर ले जाएगा। बंधुओं, और कहने लगे, जैसे ही इतना कहा सभी राजा उतावले बैठे थे, क्योंकि मैया सीता है इतनी सुंदर कि मैं पहले उठाऊं, मैं पहले उठाऊं। सभी आते हैं, जिससे उठता नहीं है वो चुपचाप गर्दन झुका के बैठ जाता है हमारे थरिया की तरह, और दूसरा भागता है। ऐसे भीड़ लगी हुई है वहां पर। तो रामायण में आता है भैया सत्यप्रकाश, अरे भूप से है सदस्य एक ही बार, अरे कामी बचन सती सहज, कामी